हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक नया चैप्टर डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अवकलन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंशिएशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है। उसके बाद हम लोग क्रम से सारे फॉर्मूले को देखेंगे। देखिए, पहला जो फॉर्मूला है, जिससे मान लीजिए कि y बराबर x के पावर n दिया हुआ है, कोई फलन है y बराबर x के पावर n, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स और इधर भी d बाई डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो y बराबर x के पावर n फलन था, हमने इसको x के सापेक्ष, देखिए ये बटे में इसका x है ना, तो इसका अर्थ है कि हमने ये जो फलन है इसको x के सापेक्ष अवकलन किया है। ठीक है, तो अगर हम किसी को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर मान लीजिए कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले लिखने का तरीका है कि अगर हमें इसको अवकलन करना है तो लिखेंगे पहले डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मतलब हम इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स। इसका मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फलन होता y बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हमें इसे थीटा के सापेक्ष, ये थीटा है ना, ये फलन जो है थीटा का है, तो हमें अगर थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते डी डब्ल्यू आर टी थीटा, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब कहने का अर्थ है एक्स के सापेक्ष, नहीं सॉरी, ये थीटा है ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने इस फलन को थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट में, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने से अच्छा है उसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी थीटा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला फॉर्मूला है, मान लीजिए कि x के पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें हम लोग d बाई डी एक्स लगा देंगे। ये d बाई डी एक्स लगाने का मतलब ये जो x के पावर n है इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे होता है, ये जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, मतलब यहाँ पे, और ये पावर में से ही एक कम हो जाता है। एन एक्स के पावर कितना, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, इस पर एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए y बराबर कोई क्वेश्चन दिया है x के पावर 10, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स, देखिए y इसी तरह है, हमने इधर भी d बाई डी एक्स लगाया, और x के पावर 10 है, हमने इधर भी d बाई डी एक्स लगाया। ठीक है, और ये किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये x है ना, मतलब x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा, और ये जो 10 है, ये 10 क्या हो जाएगा, 10 सामने आएगा और इसी में से एक कम हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 1। देखिए 10 सामने आ गया गुणा में, और उसी में से एक कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 x के पावर कितना 9, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना आया, 10 x के पावर 9। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जब हम लोग का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला d बाई डी एक्स, अगर केवल x रहे, केवल x रहे तो केवल x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फॉर्मूला d बाई डी एक्स,
रूट एक्स रहे, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें याद रखना है 1/2 रूट एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है सब इसी बेस पे हो रहा है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का करना है, तो रूट एक्स का क्या अर्थ होता है, डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का अर्थ होता है एक्स के पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2, और हमने पावर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है कि जो पावर होगा वो सामने आएगा, 1/2 सामने आएगा और इसी में से एक कम होगा, तो 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2 और x के पावर, ये देखिए 1 -2/2 होगा ना, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और x के पावर -1/2। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 तो है ही, ये 1/2 है और पावर में -1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, x के पावर 1/2, पावर में माइनस है तो नीचे आएगा ना, और 1/2 x के पावर 1/2 को लिख सकते हैं कितना, रूट एक्स, ठीक है। यानी कि रूट एक्स को हमें इतने करने से अच्छा है कि बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है d बाई डी एक्स, अगर 1/x रहे तो इसका फॉर्मूला होगा -1/x², ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर उसके बाद पांचवा फॉर्मूला d बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यह एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें x नहीं ना है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर इसके साथ कुछ x या कुछ भी रहता तो उसका डिफरेंशिएशन, ये जो 5 है इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ गुणा में नहीं है, मतलब कि जैसे देखिए मान लीजिए ये x, ये नहीं है, अगर x होता तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता और ये 5 उसी तरह रह जाता, लेकिन जब इसके साथ x नहीं होगा तो ये कांस्टेंट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। यहाँ पे कुछ भी हो, d बाई डी एक्स मान लीजिए कि अल्फा हो जाए, अल्फा बीटा गामा 100 250 कुछ भी रहे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, ये 5-6 फॉर्मूला देखते हैं। 6 नंबर, d बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। d बाई डी, अगला d बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। 8वां, d बाई डी एक्स, tan x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, मतलब कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 9, d बाई डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। जब इस पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बेसिक बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, उस समय आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 10 नंबर, d बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 11, d बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया ना। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कहीं माइनस आ रहा है कहीं प्लस आ रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो फलन, जो ट्रिगोनोमेट्री फलन सी से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ हम लोग माइनस लगाएंगे। देखिए ये कोई रूल नहीं है कि माइनस लगाएंगे, हम लोग को याद रखने का ये एक ट्रिक समझ सकते हैं कि जिसके साथ सी है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। देखिए tan x है, सी नहीं है ना, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, कॉट देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पहले सी तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे कॉसेक एक्स सी से स्टार्ट हुआ है ना, तो उसके लिए क्या होगा
माइनस, उसके लिए माइनस नहीं होगा, बल्कि जिसके साथ सी है हम लोग याद रख सकते हैं कि वो माइनस से स्टार्ट होगा। तो कॉसेक एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री फलन का। उसके बाद देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। डी बाई डी एक्स, ये कौन सा था, 11, ये हो गया 12 नंबर। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ई एक्स, मतलब उतना ही होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई एक्स। देखिए लॉग में यहां पे ई छुपा होता है। ठीक है, यहाँ पे ई लिखे या ना लिखे, यहाँ पे ई छुपा होता है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और यहां पर ए है, मान लीजिए पहले देखिए अगर ई छुपा रहे या लिखा रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है, लेकिन यहां पर अगर बेस में ये ए आ गया, मतलब यहां पर कोई अंक आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है log x का होगा 1 बाई ए, सॉरी log x का कितना होगा 1 बाई एक्स। ये log a है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे log a। log x का डिफ्रेंसिएशन या बेस में अगर a है तो log x का तो 1 बाई ए 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस में a है तो इसको लिखेंगे log a, मतलब इसमें गुणा हो जाएगा। अब देखिए अगला है 15 नंबर, d बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स अगर a के पावर x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ए एक्स लॉग ए के पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा ए एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, अगला देखते हैं d बाई डी एक्स, ये तो हो गया लॉग वाला, ये इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। देखिए d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा 1 बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए ये c से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री फलन, तो इसके साथ क्या होगा माइनस 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स का 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। d बाई डी एक्स साइन कॉस टैन कॉट सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 बटे में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 बटे में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोगों का इतना सारा फॉर्मूला, ये जो डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला था ये लगभग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दो फलनों का अगर योग दिया रहे, दो फलनों का घटाव दिया रहे, गुणा दिया रहे, भाग दिया रहे, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है,
जैसे मान लीजिए इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर दिया है साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 5, ठीक है, प्लस लॉग एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। देखिए ये फलन x का है ना, तो हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों तरफ dy बाई dx, मतलब ये y था तो हमने d बाई dx इधर भी लगा दिया और d बाई dx इधर भी, तो साइन x प्लस एक्स के पावर 5 प्लस लॉग x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये dy बाई dx उसी तरह रहेगा। देखिए साइन x, सब ये d बाई dx सबको अलग अलग कर लेते हैं, d बाई dx साइन x, मतलब d बाई dx इसके साथ भी, d बाई dx इसके साथ भी और d बाई dx इसके साथ भी, मतलब सबके साथ d बाई dx अलग अलग लिख लेंगे, प्लस d बाई dx x के पावर 5 प्लस d बाई dx log x। तो dy बाई dx बराबर, देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में लिखवाया था, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस पावर का डिफरेंशिएशन, पावर में कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 सामने आएगा और इसी में से एक कम हो जाएगा, 5 माइनस 1 होगा, ये 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 लिखने से अच्छा है इसको क्या लिखेंगे 4, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान होता है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड सीखना होगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, y बराबर 2 के पावर x प्लस लॉग 5 log x प्लस 3 cot x, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसमें और जोड़ लेते हैं 2 रूट x। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे dwrt(x), ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ हुआ कि x के सापेक्ष हमें इस फलन को क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ dy बाई dx, मतलब ये y है तो d बाई dx इधर भी और d बाई dx इधर भी, तो 2 के पावर x प्लस, सबके साथ एक ही बार में लगा सकते हैं ऐसे करके, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, d 2 के पावर x 5 log x प्लस 3 cot x प्लस 2 रूट x dy बाई dx। देखिए अब क्या करेंगे, ये d बाई dx सबके साथ लिखेंगे, मतलब अलग अलग, तो d बाई dx 2 के पावर x प्लस d बाई dx 5 log x प्लस d बाई dx 3 cot x प्लस d बाई dx 2 रूट x, ठीक है। अच्छा इसमें एक और स्टेप जोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 है प्लस 200, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस d बाई dx 200, ठीक है। अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। देखिए 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे a के पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ax log a, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, मतलब a के पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले उसको उसी तरह लिख लेंगे और ये जो बेस में है वो क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 के पावर x और log में क्या हो जाएगा 2, मतलब a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a, इसको a मानो तो सही है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये 5 कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ कुछ वेरिएबल गुणा है,
तो ये कांस्टेंट जो है इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। अगर किसी फलन के साथ गुणा में है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, ये 5 उसी तरह रह जाएगा। और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब कि ये 5 जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहां पे बाहर आ गया, तो 5 बाहर आ गया। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x प्लस, देखिए 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर से यहां पर देखिए ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। बताया था ना रूट एक्स का फॉर्मूला आप लोग याद रखें, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब देखिए यहां पे 200 कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल गुणा नहीं है, ठीक है, मतलब कोई चर राशि गुणा में नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होते हैं अगर आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ समझ जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए तो ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें हम लोग दो फलनों का जो गुणा होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए y बराबर u इंटू भी, दो फलन गुणा में है, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले लिखेंगे DWRT(x), मतलब इसे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करेंगे पहले देखिए dy/dx और d/dx u इंटू भी, हमने क्या किया दोनों तरफ d/dx लगा लिया। अब u इंटू भी है तो u इंटू भी का देखिए फॉर्मूला कैसे होता है d/dx u इंटू भी का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए u को बाहर करेंगे और d/dx में भी को रखेंगे प्लस, मतलब u को बाहर करेंगे और d/dx में भी को रखेंगे, फिर एक बार भी को बाहर रखेंगे और d/dx में u को रखेंगे। मतलब कहने का अर्थ है u को बाहर किए तो भी का डिफरेंशिएशन किए, प्लस भी को बाहर किए तो u का डिफरेंशिएशन किए, बस सिंपल है। ये u इंटू भी का फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए y बराबर मान लीजिए मेरे पास sin x इंटू लॉग एक्स है, कितना है sin x इंटू लॉग एक्स है। तो हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले DWRT(x), मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इधर भी इधर d/dx और इधर भी d/dx, ये हो गया sin x, ये हो गया log x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, इसको सोचेंगे ये u है, इसको सोचेंगे v है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला देखिए कैसे लगाते हैं, dy/dx बराबर u इंटू भी का फॉर्मूला हमने अभी बताया, इसको u मानिए इसको v मानिए, तो एक बार इसको बाहर करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना, मतलब देखिए u को बाहर करना है और v को डिफरेंशिएशन करना है, फिर v को एक बार बाहर करेंगे उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखते हैं देखिए ये sin x बाहर और d/dx में log x प्लस, देखिए u को बाहर किया v को डिफरेंशिएशन किया u v, फिर एक बार v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x को हमने बाहर किया और d/dx में क्या चीज sin x। ये फॉर्मूला समझ में आया, देखिए u बाहर v डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर u डिफरेंशिएशन, तो dy/dx बराबर, देखिए ये sin x, ये sin x का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ये बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा sin x, d/dx में log x है तो जो d/dx के अंदर रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे log x का 1/x। फिर देखिए ये log x बाहर है और ये d/dx में sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x।
हो गया सिंपल डिफिनीशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत ही आसान है। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहां पर दिया है 2 के पावर x, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, और u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं पहले सबसे DWRT x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy बाई dx, हमने क्या किया, इधर भी dy बाई dx लगाया और इधर भी dy बाई dx, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये हो गया 2 के पावर x। अब हम इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो आइए करते हैं u इंटू v पे, ये dy बाई dx तो उसी तरह हो गया, ठीक है। इस पूरे को u मानेंगे, इसको v, तो एक बार u को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और डी बाई डी एक्स में कितना, 2 के पावर x, ठीक है। देखिए u को बाहर हमने किया और d बाई डी एक्स में v, फिर एक बार v को बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स में ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये d बाई डी एक्स में नहीं है, ये जो पार्ट d बाई डी एक्स से बाहर है, तो ये वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन। देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ax log a, तो यहां पर 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, देखिए उसी तरह ax पहले बाहर, तो इसको 2 के पावर x बाहर, और a है तो यहाँ पे log में है, तो यहाँ पे log में 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 बाई एक्स देखिए बाहर है, 2 के पावर x बाहर हो गया, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, कोष्ट दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। देखिए एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, पावर क्या होता है, 2 सामने आता है और इसी में से एक कम हो जाता है, तो 2 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, 1, तो कितना है डिफरेंशिएशन, 2x, ठीक है। ये 5 उसी तरह रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो गया अपना 1, ठीक है। तो हो गया डिफरेंशिएशन इसका खत्म, ठीक है। तो बहुत ही इजी हो है, अगर फार्मूला याद है तो इजी तरीके से आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जो ऐसे लगता है कि बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग भाग का, मतलब डिफरेंशिएशन का जो डिवीजन का रूल है, भाग का रूल है, u बटे v का रूल है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, डी वाई बराबर मान लीजिए कोई फलन है u बटे v के रूप में, मतलब भाग के रूप में u बटे v, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई और d बाई डी एक्स u बटे v, मतलब हमने इसको x के सापेक्ष क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, DWRT x। तो इसका रूल क्या है, देखिए ये dy बाई dx, देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, ये अंश है और ये हर है। तो सबसे पहले करते क्या है, ये जो v का है, v को हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। फॉर्मूला याद रखने का तरीका देखिए, पहले v को हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और v को हमने सबसे पहले स्क्वायर किया है, तो v से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये v का स्क्वायर हुआ, तो पहले v रखेंगे और d बाई डी एक्स में u रखेंगे, मतलब v को बाहर किया तो u का डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस एक बार u को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स में v रखेंगे। इसमें ध्यान देना है, यहां पे माइनस होता है, इससे पहले वाले गुणा में क्या था, उसमें प्लस था, ठीक है। तो ये u बटे v का फॉर्मूला है, ठीक है। आइए देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर मान लीजिए
log x बटे में tan x है। log x बटे में कितना है, tan x है। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो क्या करते हैं, dwrtx, हमने dwrtx लिख लिया, मतलब x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो dy बाई dx, मतलब y में dy बाई dx लगा दिया, और इधर भी dy बाई dx log x बटे में tan x। ठीक है, ये u और ये हो गया v। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लगाना है, तो ध्यान से देखिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये u बटे v है ना, तो देखिए रूल क्या बताए थे, पहले हमें इसका स्क्वायर कर लेना है। पहले लिख लेते हैं dy बाई dx बराबर, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका जो हर में है उसका स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, tan x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, मतलब हर का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पे किसको रखते हैं, भी को रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan x को बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स में किसको रखेंगे, log x को रखेंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर एक बार log x को बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स में tan x। मतलब देखिए यह फॉर्मूला देखिए, v का स्क्वायर किया हमने। ठीक है, उसके बाद v से ही स्टार्ट किया, मतलब v का स्क्वायर किया, उसके बाद v से ही स्टार्ट किया, v बाहर d बाई डी एक्स में u, फिर माइनस log x बाहर एक बार, मतलब v बाहर u डिफ्रेंशिएट, उसके बाद u बाहर v डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब सिंपल है, इसका फॉर्मूला हमें लिख लेना है। तो ये हो गया tan x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x होता है ना, माइनस ये log x बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और ये हो गया स्क्वायर है ना, तो यहां पे हो जाएगा tan स्क्वायर x। ये एग्जांपल समझ आया, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और नीचे है साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, साइन x प्लस कॉस x, ये u बटे v का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इधर भी डी बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए ये u हो गया और ये v हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर, क्या करना है हमें, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाले का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स में ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये तो इधर जगह स्पेस नहीं है, फिर माइनस में क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है, v और u डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक बार ये बाहर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाहर होगा, और d बाई डी एक्स में क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है,
एक मिनट। ठीक है, तो इसे हम जगह नहीं है तो इसे मिटा करके फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये ना था, तो इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और d बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये u और नीचे v। तो फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां पे रखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब v का स्क्वायर, u बटे v का फॉर्मूला क्या होता है, v का स्क्वायर। उसके बाद v को यहां पे रखना है और d बाई डी एक्स में u मतलब ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, इसको बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और d बाई डी एक्स में रखेंगे किसको, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए फॉर्मूला फिर से देखिए, v का स्क्वायर, फिर v से स्टार्ट करेंगे, v u डिफ्रेंसिएशन माइनस u v डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो देखिए ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, देखिए x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 3 और ये 5 कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ गुणा में नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस ये देखिए ये डिफ्रेंसिएशन में नहीं है, मतलब d बाई डी एक्स के अंदर ये नहीं है तो इसका कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये नीचे वाला उसी तरह रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आप लोगों को अच्छे से ये डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का बेसिक कुछ सीखेंगे, उसमें हम लोग कंपोजिट फलन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कंपोजिट फलन का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे उसके बाद हम लोग का बेसिक डिफ्रेंसिएशन लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।